नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन दहाड़े देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे खबरों की नर्सिंग घोटाले केस से। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में गड़बड़ी, डिप्टी रजिस्ट्रार की अनियमितता उजागर हुई है। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने आरोप लगाए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्र प्रकाश शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार की जगह किए सिग्नेचर, छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर हस्ताक्षर किए। एनएसयूआई ने संबंधित विभाग से निलंबन की मांग की है। एनएसयूआई ने जांच समिति गठित करने की भी मांग की है। तो नर्सिंग घोटाले केस से जुड़ी ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर एक नया खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये है कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने किस तरह से यहां पर अनियमितता की है। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने ये आरोप लगाए हैं कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्र प्रकाश शुक्ला हैं, उनकी डिप्टी रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार की जगह सिग्नेचर किए थे, उन पर यह आरोप लगाया गया है। छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन वहां पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने सिग्नेचर किए थे। एनएसयूआई ने संबंधित विभाग से निलंबन की मांग की है और साथ ही साथ जांच समिति गठित करने की भी मांग की गई है। एनएसयूआई की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि जहां छात्रों के एडमिशन के दौरान रजिस्ट्रार के साइन होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के दौरान, वहां पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने साइन किए हुए हैं, जिनका नाम है चंद्र प्रकाश शुक्ला। इन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं एनएसयूआई की तरफ से और निलंबन की कार्रवाई की मांग भी की गई है और साथ ही साथ जांच समिति के गठन की भी मांग की गई है एनएसयूआई की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे नर्सिंग घोटाले केस से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में ये गड़बड़ी सामने आई है। ने अपने हस्ताक्षर करके और रजिस्ट्रेशन जारी कर दिए, जिसकी जांच होना चाहिए। हमने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाए और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। कल से छात्रों के रजिस्ट्रेशन की क्या वैधता रहेगी वो भी निर्धारित की जाए। और वहीं हम मांग करते हैं कि चंद्र प्रकाश शुक्ला जैसे दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हमारे सहयोगी भोपाल से अनिल नागर जुड़े हुए हैं। अनिल, अब सवाल ये उठता है कि आखिर डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्र प्रकाश शुक्ला ने ये किया क्यों? छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर उनके सिग्नेचर क्यों हैं और इसकी पहले जांच क्यों नहीं की गई? देखिए, नर्सिंग काउंसलिंग में गड़बड़ी सामने आई है। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार का दावा है कि इसमें जो है बड़ा घोटाला किया गया। नर्सिंग काउंसलिंग में जो है डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो है छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर जो है सिग्नेचर किए, जबकि वो ये सिग्नेचर नहीं कर सकते थे। और देखिए, ये जो रजिस्ट्रार थे यहाँ पर, उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी रजिस्ट्रार ने सिग्नेचर कर दिए। अब ये क्यों किए गए, किसके कहने पे किए गए, किसकी साजिश थी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एनएसयूआई ने जो है डिप्टी रजिस्ट्रार की निलंबित करने की मांग की है। साथ में जो है इस पूरे मामले में जांच की मांग भी की है। देखिए, कई गंभीर आरोप लगाए एनएसयूआई ने और कहना है कि देखिए, एक के बाद एक नर्सिंग घोटाले मामले में जो है जांच चल रही है, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और अब जो है नर्सिंग काउंसलिंग में ये जो है बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्यों आखिर जब यहां पर सिग्नेचर सिर्फ रजिस्ट्रार के होने तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने क्यों किया? बिल्कुल, और इसकी जांच होनी चाहिए, जांच समिति का गठन होना चाहिए, जिसकी मांग एनएसयूआई की तरफ से की जा रही है। इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अनिल नागर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने किसके कहने पर आखिर क्यों सिग्नेचर किए छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर, यह जांच का विषय है। देखना होगा कि जांच समिति का गठन कब तक होता है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक और बड़ी खबर है। एबीएम अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना इलाज मरीज को रेफर करने का आरोप है। दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त मरीज की जान चली गई। इलाज की जानकारी मांगने पर अभद्रता का आरोप लगाया। सीईओ सोनाली चौकसे पर अभद्रता का आरोप है। वैष्णो से अभद्रता का वीडियो भी वायरल है। धर्मांतरण के झूठे केस में फंसाने तक की धमकी दी गई है। तो ये बड़ी खबर एबीएम अस्पताल की
बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बिना इलाज मरीज को रेफर करने का आरोप लगा है। दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त मरीज की जान चली गई और जब इलाज की पूरी जानकारी मांगी गई तो अभद्रता की गई सीईओ सोनाली चौकसे की तरफ से। यह वीडियो वायरल है, एक बार आप ये वीडियो सुन लीजिए। भाई हुआ ये है कि मेरे पापा जो है आज की तारीख नहीं कोई नहीं। हाँ लगाइए हुआ ये है कि हुआ ये है कि हमारे पापा 11:30 हमारे सहयोगी भोपाल से अनिल नागर जुड़े हुए हैं। अनिल, आखिर क्यों इलाज नहीं किया गया, वजह क्या थी? देखिए, मोहम्मद वसीद का आरोप है कि उसके पिता की जो है तबीयत बिगड़ गई थी, तो वो इस अस्पताल में उपचार कराने के लिए उनके पिता को लेकर गए थे। लेकिन वहां पर जो है कुछ देर बाद कुछ प्राथमिक उपचार किया जाता है और उसके बाद जो है अचानक से जो है उसके पिता को रेफर कर दिया जाता है। लेकिन रास्ते में जो है उसके पिता की मौत हो जाती है। देखिए, उसके बाद जो है मृतक के परिजन अस्पताल दोबारा जाते हैं और वहां से कुछ जांच रिपोर्ट और दस्तावेज जब अस्पताल से मांगे जाते हैं तो वहां पर जो अस्पताल की सीईओ है वो गलत व्यवहार उनके साथ करती है और ये तक धमकी दे देती है कि अगर वो अस्पताल से नहीं गए तो धर्मांतरण कराने के मामले में उन्हें झूठे केस में वो फंसा देगी। देखिए, ये अस्पताल की सीईओ साफ तौर पर वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है। वहां पर पीड़ित अस्पताल में उस सीईओ से बातचीत करते हैं। उसी दौरान पीड़ित कहती है, माफ कीजिएगा, पीड़ित को धमकी देती है अस्पताल की सीईओ और कहती है अगर वो यहां से नहीं गए, वो एक हिंदू है और वो आप मौलाना हैं और उसे आप धर्मांतरण कराना चाहते हैं, इस केस में वो झूठा फंसा देगी। देखिए, इस तरह की धमकी देती है। देखिए, पहले से ही वो पीड़ित परेशान था क्योंकि उसके पिता की मौत हो चुकी थी और अचानक से देखिए, एक तो पहले तो उसे उपचार नहीं मिलता और उपचार के बाद जो है अचानक से तत्काल उसे रेफर कर दिया जाता है और वो के खिलाफ कार्रवाई की। अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस मामले पर एक्शन कब तक लेते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस खबर से जुड़े हुए सवाल लगातार उठाते रहेगा आपके जरिए अनिल नागर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रतलाम से खबर है जहां जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का कारनामा सामने आया है। स्वस्थ कैदी को गंभीर मरीज बना दिया। खुलासा होने पर 2 डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया है। शिकायत के बाद डॉक्टर्स को नोटिस जारी हुआ था। जिला अस्पताल के डॉक्टर जीवन चौहान पर कार्रवाई हुई है। जिला अस्पताल के डॉक्टर रवि दिवेकर पर कार्रवाई हुई है। तो एक स्वस्थ कैदी को यहां पर गंभीर मरीज बना दिया गया और जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो कैदी एकदम स्वस्थ है, उसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जानबूझ के उसके रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी की गई, जिसके बाद 2 डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी ग्राउंड जीरो पर है, उसी अस्पताल के बाहर है जहां का ये कारनामा सामने आया है। चंद्रशेखर, क्या इस मरीज ने डॉक्टर्स को रिश्वत खिलाई थी? वो जानबूझकर अस्पताल में रहना चाहता था, इसलिए पूरा ड्रामा रचा? देखिए, जिस तरह की ये पूरी जांच रिपोर्ट सामने आई है कि वो जो कैदी है वो उसको मरीज बनाया गया, क्योंकि जब जांच की गई तो वो पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया। देखिए, मरीज भी कौन, एक कैदी जो तस्कर है और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसे जेल हुई और उसे जो है बाहर रखने के लिए ये सब जो है ड्रामा किया गया। देखिए किस तरीके से किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें किसी तरह का लालच या पैसे की लेन देन जरूर होगी, क्योंकि इसमें जो कार्रवाई है वो झूठी साबित हुई है उन दोनों डॉक्टर्स की कि वो मरीज था। आईसीयू में एडमिट कर दिया गया, जिला अस्पताल के आईसीयू में, और डॉक्टर भी कौन, जिला अस्पताल के ही चिकित्सक। अच्छा चंद्रशेखर, उन डॉक्टर्स को क्या लालच था ये बताते हुए पीछे की तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए, क्योंकि उसी अस्पताल का कारनामा है जहां आप खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए उसी अस्पताल के बाहर खड़ा हूं मैं, ये रतलाम का जिला अस्पताल है और यहीं पर उस कैदी को जो है आईसीयू में एडमिट किया गया था। और जो कैदी है वो बड़ा गंभीर आरोपी, देखिए तस्कर है, और यदि इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, इस तरीके से झूठे तरीके से यदि उनको पहल दी जा रही है, तो इस तरीके से जो आरोपी है उनको किस तरीके से जो है अब हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि जब आरोपी को इस तरीके की जब चीजें मिलती है कि जो शासकीय चिकित्सक है वो उनकी इस तरीके से जो गैर कानूनी अवैधानिक कार्रवाई करके मदद कर रहे हैं,
तो अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते हैं कि उन्हें जेल में ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा, इस तरीके से वो जेल के बाहर रह सकते हैं। क्योंकि इस तरह की चीजें हो रही है, सिस्टम के साथ खिलवाड़ सिस्टम के ही लोग जब करने लगे तो सिस्टम पर सवाल भी खड़े होते हैं। कार्रवाई हुई है, निलंबित हुए हैं दोनों डॉक्टर, लेकिन इस तरह की चीजों से सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या इस तरीके से मदद करके ये सिस्टम में रहने वाले लोग ही इस सिस्टम का जो है मजाक बना रखा है कि किस तरीके से इतना बड़ा जो तस्कर है उसे जो है अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर दिया और उसका जो इलाज है वो बताया गया कि वो गंभीर आरोपी है और उसे ज्यादा दिन तक बाहर रखना, या फिर हो सकता है कि उसे बेल दिलाने की भी कवायद हो। तो और भी जांच होगी और इसके सामने आएंगे। निलंबित कर दिया गया है, दोनों को अलग अलग जगह जो है अटैच कर दिया गया है। एक डॉक्टर हैं जो जीवन चौहान, उन्हें बुरहानपुर अटैच किया गया निलंबन के दौरान, और दूसरे जो रवि दिवेकर हैं उन्हें जो है नीमच अटैच कर दिया गया है। ठीक है चंद्रशेखर सोलंकी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अनूपपुर से खबर है जहां नाबालिग के साथ अपहरण और छेड़छाड़, नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी पर अपहरण करने का आरोप है। 2 आरोपियों को बिजूरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अनूपपुर से खबर है जहां नाबालिग के साथ अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपियों को बिजूरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अनूपपुर में एक नाबालिग के साथ अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिजूरी पुलिस ने ये कार्रवाई की है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही वो दोनों आरोपी हैं जो आप देख रहे हैं पुलिस गिरफ्त में खड़े हुए हैं। इन दोनों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है और अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और साथ ही साथ इनसे पूछताछ भी की जाएगी। तो नाबालिग के साथ अपहरण और छेड़छाड़ का ये मामला है जिसमें अब बिजूरी पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग पीड़िता है जो अनुसूचित जाति से आती है, उसके साथ जो है छेड़छाड़ की घटना घटी थी और उस छेड़छाड़ की घटना के बाद जो है उसके जो घर है उस घर में जाके तोड़ फोड़ और कई लोगों को इकट्ठा होकर उनके गाली गलौज या जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिस पर जो है अपराध पंजीबद्ध। हमारे सहयोगी अनूपपुर से अभय पाठक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभय, कैसे पहुंची है पुलिस इन दोनों आरोपियों तक और कोर्ट में कब तक पेश किया जाएगा? जी मनु, आपको बता दूं कि ये 12 अक्टूबर की घटना है, दशहरा के दिन। पीड़िता ने जो आरोप लगाया है, पीड़िता का कहना है कि मैं अपने परिवार के साथ जो है तो रावण देखने के लिए गई थी, वहीं पर कुछ आरोपियों के द्वारा जो है तो मुझसे छेड़खानी की गई और जब उसका विरोध किया गया तो मेरे घर पे भी आकर उन लोगों ने तोड़ फोड़ करी थी और इस पर संज्ञान लेते हुए बिजली पुलिस ने मामला दर्ज किया था और थाना अजाक में भी इसकी शिकायत पीड़िता ने की थी और मजिस्ट्रेट के सामने भी 164 का बयान पीड़िता का हुआ था। पीड़िता ने 3 लोगों पर आरोप लगाए थे जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो गई है और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ये दोनों आरोपी क्या पीड़िता की जान पहचान के हैं? दोनों आरोपी पीड़िता के जान पहचान के नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जान पहचान के होंगे क्योंकि दोनों आरोपियों के घर से दूरी महज आधा किलोमीटर की है। तो दोनों अक्सर जो है तो पीड़िता की गली में भ्रमण करते थे और उनके जो परिजन है उनसे बदसलूकी करते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब 12 अक्टूबर को पीड़िता अपने परिजनों के साथ रावण ग्राउंड देखने गई थी तो वहां पे इनके द्वारा छेड़खानी की हरकत की गई और विरोध करने पर इनके घर में भी तोड़फोड़ की गई। ठीक है अभय पाठक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बलौदाबाजार से खबर है जहां रिश्वतखोरी पर सीबीआई की कार्रवाई। रिश्वत लेते डाक विभाग के 2 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। पोस्टमार्टम की गलती छिपाने की घूस मांगी थी और शिकायत के बाद सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 37,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ये गिरफ्तारी हुई है। पोस्टमास्टर से 60,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। तो बलौदाबाजार से खबर जहां रिश्वतखोरी पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। रिश्वत लेते डाक विभाग के 2 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। पोस्टमास्टर की गलती छिपाने की एवज में घूस मांगी गई थी। शिकायत के बाद सीबीआई ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 37,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ये गिरफ्तारी हुई है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, डाक विभाग के 2 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं रिश्वत लेने की एवज में, तो पोस्टमास्टर की वो कौन सी ऐसी गलती थी जिसको छिपाने के लिए घूस मांगी गई?
देखिए, पोस्ट मास्टर के जो काम होते हैं उन कामों को लेकर आपत्ति सीनियर अधिकारी को थी, जिनको लेकर शिकायत पोस्ट मास्टर ने बाद में किया, और आपत्ति इस बात को लेकर थी और उन्होंने विभागीय काम को लेकर। उसके बाद जो सीनियर अधिकारी हैं उन दोनों ने उनसे उस मामले को दबाने की बात कही, और दबाने के एवज में चूंकि जो ऑडिट का काम था, मतलब जो उनकी देखरेख का काम था या विभागीय जो रिपोर्ट तैयार करने का काम था उन्हीं का था, और उसके एवज में, उस मामले को दबाने के एवज में 60,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें पहली किस्त 40,000 रुपये देनी थी। इस बात की शिकायत सीबीआई के पास लिखित में हुई थी 19 नवंबर को। उसके बाद जाल बिछाया गया, 37,000 रुपये की पहली किस्त लेके प्रार्थी पहुंचा और रंगे हाथों ये रिश्वत की रकम देते हुए सीबीआई की टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, और साथ साथ जो रुपए थे वो रुपए भी बरामद किए उनसे रंगे हाथों गिरफ्तार करने के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं सीबीआई की एंट्री जब से छत्तीसगढ़ में हुई है, उसके बाद कई सारे ऐसे बड़े मामले हैं जिसकी जांच तो सीबीआई कर ही रही है। अब इस तरह की शिकायतों पे भी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो समझिए कि आने वाले वक्त के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि एक मैसेज भी जाता है इससे, और कहीं ना कहीं एक डर भी रहता है लोगों के मन में। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। खबर रायपुर से है, जहां चेन स्नेचर्स पर पुलिस का एक्शन। स्नेचिंग का आरोपी मनप्रीत सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। स्नेचिंग की 3 वारदात को यह अंजाम दे चुका है। आरोपी से सोने की चेन और बाइक जब्त की गई है। स्नेचिंग के लिए नंबर प्लेट पर ये मिट्टी लगाया करता था ताकि किसी को पता ना चले और इस तक पुलिस पहुंच ना पाए। इसी वजह से ये अपनी बाइक की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगा देता था ताकि वो जो नंबर है किसी को पता ही ना चले। फिलहाल इस आरोपी मनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही मनप्रीत है आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। स्नेचिंग की 3 वारदात को ये अंजाम दे चुका था। आरोपी से सोने की चेन और बाइक जब्त कर ली गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।